नमस्कार बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है वर्कशीट्स की और अब तक हम 4 वर्कशीट्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 जो आपके लेसन नंबर 4 जो आपकी बुक फर्स्ट राइट का है उसमें से करने वाले हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं चैनल पे उन सबका बहुत स्वागत है और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। तो चलिए, कमेंट भी करिएगा कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में वर्कशीट्स करने में मज़ा आया या नहीं आया। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाके आप चैप्टर पढ़िए। अनीता शिक्षा में पूरा मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर्स को, और लाइव क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5 और चैप्टर का नाम है लेसन जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर में हमने एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ा कि वो एक डायरी लिखती हैं और उसमें अपने मन की बहुत सारी बातें भी लिखती हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपकी किताब में से ही लिए हुए अनुच्छेद हैं ये। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द next lesson. He assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kessing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. तो ये जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा तो इसमें हमने देखा था कि किस तरह से एनी फ्रैंक को उसके जो टीचर हैं 3 बार उसको एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं, और अब की बार उन्होंने जो ऐसे दिया उसको लिखने के लिए उस बोल दिया कि आप भाई क्वैक 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 इसके ऊपर एक आपको ऐसे लिखना है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिस्टर केसिंग असाइन टाइटल्स ऑफ एनी फॉर ऐसे राइटिंग। तो हमें पता है कि उसको 3 बार कहा गया, यानी 3 बार सज़ा मिली थी कि आप ऐसे लिखो, तो इसका आंसर होगा थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक फॉर द ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए जो थर्ड टॉपिक था वो क्या था? तो बच्चों उसके लिए थर्ड टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और ये क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछा जा सकता है कि पहला जो टॉपिक क्या था, दूसरा क्या था। अगर पहला पूछें तो आपको लिखना है चैटरबॉक्स, अगर दूसरा टॉपिक पूछें तो आप लिखेंगे एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। और क्योंकि इस क्वेश्चन में थर्ड पूछा है, थर्ड ऐसे, तो उसका टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक। चलिए आगे चलते हैं। रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10 to 20 वर्ड्स। 10 से 20 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी इनकरेजिबल चैटर बॉक्स कौन है इस चैप्टर में? तो वो एनी फ्रैंक के लिए कहा गया है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे एनी फ्रैंक वॉज एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स इन दिस चैप्टर। आप थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं इसको आंसर को। नेक्स्ट देखिए, व्हाट पनिशमेंट वॉज गिवन टू हर बाय मिस्टर केसिंग इन द थर्ड टाइम, यानी जो उनके टीचर थे एनी फ्रैंक के, जिनका नाम था मिस्टर केसिंग, उन्होंने उसको क्या सज़ा दी? एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, यानी क्योंकि वो बहुत कक्षा में बातें करती थी उसके लिए उसको सज़ा दी गई। शी वॉज गिवन टू राइट एन एसे, उसको एक एसे लिखने के लिए दिया गया, entitled Quack 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 by Mr. Kissing in the third time। बच्चों यहाँ पे ये ठीक कर लीजिएगा आप इसको। तो तीसरी बार उसको क्या मिला? क्वैक क्वैक क्वैक। इस टॉपिक के ऊपर उसके जो टीचर थे मिस्टर केसिंग, उन्होंने तीसरी बार उसको ये ऐसे लिखने के लिए दिया, यानी निबंध लिखने के लिए दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, यानी विलोम शब्द आपको लिखना है। वीप का मतलब होता है रोना और उसका विलोम शब्द होता है लाफ। रिवॉर्ड का मतलब होता है कोई भी शाबाशी मिलना, कुछ भी अच्छी चीज़ मिलना, यानी पुरस्कार हम कह सकते हैं इसको, और उसका उल्टा होता है सज़ा मिलना या पनिशमेंट मिलना। तो वीप का ऑपोजिट होता है लाफ एंड रिवॉर्ड का ऑपोजिट होता है पनिशमेंट। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए हम करते हैं वर्कशीट नंबर 6। ये भी आपके लेसन नंबर 4 में से ही है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब इसमें थोड़ा सा
डिफरेंट तरीके से आपको एक पैसेज और दिया गया है और उसमें से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। माय फ्रेंड सानी हु इज गुड एट पोइट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है कविता के रूप में। एंड आई जम्प्ड ऑफ जॉय। जम्प्ड ऑफ जॉय का मतलब होता है बहुत खुशी से कूदना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan and 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Quickly Mr. Kessing took the joke the right way. इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स करने वाले हैं। हु ऑफर टू हेल्प एनी विथ हर ऐसे। बच्चों थर्ड टाइम जब उसको ऐसे दिया गया था एनी फ्रैंक को, तो उसकी एक सहेली हैं जिनका नाम है साने, और उसने उसको मदद करने के लिए ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी इस निबंध को लिखने में और हम इसको कविता के रूप में लिखेंगे इन वर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी बेबी स्वान्स वर देयर। कितने बेबी स्वान्स वहाँ पे थे, यानी कितने बच्चे थे स्वान के। तो 3 बच्चे थे उस बेबी स्वान्स, वहाँ पे 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 20 वर्ड्स। 10 से 20 शब्दों में हमें इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज साने's ऑफर। साने का ऑफर क्या था। साने ऑफर टू हेल्प एनी फ्रैंक टू राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। साने ने एनी फ्रैंक को एक ऑफर दिया कि चलिए हम इस ऐसे को लिखेंगे, लेकिन अब की बार हम इसको कविता के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड एनी मेक श्योर। एनी किस चीज़ के बारे में श्योर थी कि अब वो क्या करेगी। एनी वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम मिस्टर केसिंग। एनी ने ये सोचा कि मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी कि ये जो जोक मेरे टीचर मेरा जोक बनाना चाह रहे हैं मुझे बारी बारी निबंध लिखने के लिए देखे, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि ये जोक उनके ऊपर ही बन जाए, यानी उन्हीं का मजाक बने, मेरा ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। आपको विलोम शब्द लिखना है। तो पहला जो शब्द है वो है एंड, और उसका विलोम शब्द होता है स्टार्ट। एंड का मतलब होता है ख़त्म होना और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बनाते टाइम थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ था अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे जो वर्ड आप देख नहीं पा रहे हैं, ये वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये शब्द दिया हुआ है इस जगह पे जो आप नहीं देख पा रहे हैं, उसका विलोम शब्द होता है फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका विलोम शब्द है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए, यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जल्दी ही लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।